नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल मित्रों। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बेहद ही खास वीडियो में। मित्रों, बाबा अमरनाथ जी का कबूतर तुम्हें माला माल बना देगा। तुला राशि वालों, जी हां दोस्तों, बाबा अमरनाथ जी ने स्वयं आपके घर भेजा है एक बेहद ही खास महत्वपूर्ण संदेश लेकर। हम आप सभी को बता दें, आज इस वीडियो को भूलकर भी नजरअंदाज मत करना, उम्र भर पछताओगे। क्योंकि बाबा अमरनाथ जी यानी कि देवों के देव महादेव आपका बिगड़ी बनाने के लिए इसे भेजा है। हम आप सभी से पुनः निवेदन करते हैं, भोलेनाथ के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिख दें बेटा। यकीन मानो तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। जी हां, तो आइए एक बार सभी मिलकर बोलते हैं हर हर महादेव। मित्रों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत बड़ी सफलता हाथ लगेंगे आपको। तो आइए जानते हैं बाबा अमरनाथ जी की कृपा के बारे में। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप एक बेहद ही साफ दिल के व्यक्ति हैं और आप अपने जीवन में कभी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। आपके सामने अगर कोई भी व्यक्ति गलत करे तो उसे आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं और अपने निजी जीवन में आप हमेशा लोगों के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। परंतु आप जैसे हैं वैसे लोग आपको बिल्कुल भी नहीं समझते हैं और आप किसी के ऊपर जल्दी आंख बंद करके विश्वास भी कर लेते हैं, लेकिन वे लोग आपके साथ छल कर जाते हैं। मित्रों, हम आपको इतना जरूर कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि बेटा कर भला तो होए भला, जमाना चाहे कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन जो व्यक्ति सत्य की राह पर चलते हैं, जो लोग हमेशा लोगों की भला चाहते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ जी के बहुत ही करीब हो जाते हैं और भोलेनाथ जी इनके हमेशा साथ रहते हैं। इसलिए इन्हें आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत ही बड़ा बदलाव होंगे, जिनसे ये मालामाल बन जाएंगे। मित्रों, आपसे अनुरोध है, वीडियो को जरूर ध्यान से सुनना। बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है आपके जीवन में और आप सभी बाबा अमरनाथ जी को खुश करने के लिए यह उपाय जरूर करें। अमरनाथ को हिंदू समाज का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। अमरनाथ में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग बनता है। लगभग 1 महीने चलने वाली अमरनाथ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने दूर दूर से पहुंचते हैं। ये यात्रा आसान भी नहीं होती। इस यात्रा का एक धार्मिक महत्व भी है। यही नहीं, इसके पीछे शिव पार्वती की एक कहानी भी है। चलिए आज हम आपको यात्रा के पीछे की कहानी से रूबरू कराते हैं। अमरनाथ यात्रा का धार्मिक महत्व। बाबा अमरनाथ की प्रमुख विशेषता, यहां मौजूद पवित्र गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है और इसके दर्शन करने का काफी महत्व है। गुफा के ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें टपकती है, जिससे बनने वाले लगभग 10 फुट के पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने के लिए यहां लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। आषाढ़ की पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे श्रावण माह में पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने के लिए यहां लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। आषाढ़ की पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे श्रावण माह में पवित्र शिवलिंग के दर्शन होते हैं। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ बर्फ से बने शिवलिंग के आकार में परिवर्तन होता है और अमावस्या तक शिवलिंग धीरे धीरे छोटा होता जाता है। अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव ने अमृतत्व का रहस्य बताया था। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मई से अक्टूबर के दौरान बर्फ लिंगम सिकुड़ जाता है और चांद की कलाओं के साथ बढ़ा होता है। इसका अलावा और भी 2 बर्फीले आकार है जो शिव और पार्वती को दर्शाती है। बताया जाता है कि भगवान शिव जब माता पार्वती को कथा सुनाने ले जा रहे थे, तब उन्होंने अमरनाथ गुफा से लगभग 96 किलोमीटर दूर स्थित पहलगांव में भगवान शिव ने आराम किया था। उन्होंने अपने बैल नंदी को भी इसी जगह छोड़ दिया था, जिसके बाद उन्होंने छोटे छोटे नागों को अनंतनाग में छोड़ डाच दिया था। इसी तरह कपाल के चंदन को चंदनबाधी में तथा पिस्सुओं को पिस्सू टापू पर तथा शेषनाग को शेषनाग पर छोड़ दिया था। अमरनाथ यात्रा के दौरान यह सभी स्थल रास्ते में आते हैं एवं इनके दर्शन करना किस्मत वालों को ही मिलता है। अमरनाथ के यात्रा का महत्व जितना समझा जाए उतना कम है। अमरनाथ यात्रा को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी है। मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव ने मां पार्वती को एक कहानी या मंत्र सुनाया था। यह कहानी मंत्र अमृता प्रदान करने वाला था। भगवान शिव नहीं चाहते थे कि कोई इस कहानी को सुने, इसलिए उन्होंने एक जगह चुनी और उस ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपना बैल नंदी, अपने सर्प, अपना चांद,
पुत्र गणेश समेत सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने पंच तत्वों का भी त्याग कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि कोई प्राणी इस राज को जाने, अन्यथा प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। शिव मां पार्वती के साथ अमरनाथ गुफा पहुंचे और कथा सुनाई। हालांकि भगवान शिव ने यह सुनिश्चित किया था कि वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वहां एक पक्षी शुक था जो उनकी बातों को गौर से सुन रहा था। शिव ने पार्वती से कहा कि वे बीच बीच में हुंकार भरती रहें ताकि शिव कथा अनवरत सुनाते रहें। लेकिन पार्वती को बीच कथा में ही नींद आ गई, लेकिन शुक पक्षी हुंकार भरता रहा। थोड़ी देर में शिव को अंदाजा हो गया कि कोई और हुंकार दे रहा है। शिव उस पक्षी को मारने के लिए उसके पीछे गए तो वह पक्षी जो अब बेहद ज्ञानी हो चुका था, वह माया के बल पर व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चला गया। 12 साल तक जन्म नहीं हुआ तो भगवान विष्णु ने उन्हें बाहर आने को कहा। इसके बाद वह पक्षी शुकदेव के रूप में पैदा हुए और सन्यासी बन गया। अक्सर अमरनाथ गुफा में एक कबूतरों का जोड़ा भी दिखाई देता है। माना जाता है कि ये कबूतर भी अमर हैं। कोई इन्हें शिव का गण बताता है तो किसी का मानना है कि इन्होंने भी अमर कथा सुनी है। हैरानी इस बात की है कि दूर दूर तक बर्फ और ठंड का मौसम होता है। कोई पशु पक्षी दिखाई नहीं देता, लेकिन यह जोड़ा वहां अक्सर होता है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक इस गुफा में आने वाले लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन फिर भी वहां एक पक्षी शुक था जो उनकी बातों को गौर से सुन रहा था। शिव ने पार्वती से कहा कि वे बीच बीच में हुंकार भरती रहें ताकि शिव कथा अनवरत सुनाते रहें। लेकिन पार्वती को बीच कथा में ही नींद आ गई, लेकिन शुक पक्षी हुंकार भरता रहा। थोड़ी देर में शिव को अंदाजा हो गया कि कोई और हुंकार दे रहा है। शिव उस पक्षी को मारने के लिए उसके पीछे गए तो वह पक्षी जो अब बेहद ज्ञानी हो चुका था, वह माया के बल पर व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चला गया। 12 साल तक जन्म नहीं हुआ तो भगवान विष्णु ने उन्हें बाहर आने को कहा। इसके बाद वह पक्षी शुकदेव के रूप में पैदा हुए और सन्यासी बन गया। अक्सर अमरनाथ गुफा में एक कबूतरों का जोड़ा भी दिखाई देता है। माना जाता है कि ये कबूतर भी अमर हैं। कोई इन्हें शिव का गण बताता है तो किसी का मानना है कि इन्होंने भी अमर कथा सुनी है। हैरानी इस बात की है कि दूर दूर तक बर्फ और ठंड का मौसम होता है। कोई पशु पक्षी दिखाई नहीं देता, लेकिन ये जोड़ा वहां अक्सर होता है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक इस गुफा में आने वाले लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ की महिमा का कोई छोर नहीं है। सावन के पवित्र महीने में उनकी कृपा बढ़ जाती है। जब वह प्रसन्न होते हैं तो क्षण भर में भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। वहीं जब क्रोधित हो जाएं तो उनके तेज से संसार की बड्ढी शक्ति भी नहीं जीत सकती है। परमात्मा शिव के इसी स्वरूप द्वारा मानव शरीर को रुद्र से शिव बनने का ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान शिव को भक्तों ने बहुत से नाम दिए हैं, जिनमें महादेव, भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र और नीलकंठ आदि शामिल हैं। वेद में इनका नाम रुद्र है। यह व्यक्ति की चेतना को पढ़ लेते हैं। सोते समय सही दिशा में होना चाहिए सिर। जब भी आप सोने के लिए जाएं, ध्यान रखें आपका सिर हमेशा पूर्व या फिर दक्षिण दिशा में हो। ऐसा करने से आपका नॉलेज बढ़ेगा। पूर्व और दक्षिण दिशा में सिर करके सोने को शुभ माना गया है। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। झूठे मुंह और बिना पैर धोए न सोएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप सोने से पहले पानी पीकर और पैर धोकर ही सोएं। ऐसा करने से आपके मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और आप सफलता की ओर अग्रसर रहते हैं। फिटकरी और नमक रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोने से पहले अपने बेड के नीचे थोड़ी सी फिटकरी और सेंधा नमक रख लें। संभव हो तो अपने तकिए के नीचे चांदी की मछली भी रख सकते हैं। इससे आपके कार्य सफल होंगे। जी हां, ये सभी उपाय में से आप कोई एक भी उपाय अपने जीवन में कर लेंगे तो तर्राकी के रास्ते उस समय खुल जाएंगे और आप मालामाल बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम भोलेनाथ जी से आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि हे भोलेनाथ, आपके जो भी भक्त इस वीडियो को पूरी तरह देखा होगा, बाबा उसका झोली भर देना और उनके सारे सपने साकार बना देगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में।